वहाँ पे गोली कांड हुआ था, जिसमें काफी सारे कार सेवकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तब तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह जी की थी, बड़ी बेदर्दी से कार सेवकों को मारा गया था और उनके लाशों को सरयू नदी में बहा दिया गया था। करना चाहते हैं सारे उधमपुर वासियों से कि हर अपने घर में एक राम भगवान का झंडा लगवाए सुबह और 5 दीपक शाम को जरूर जलाए। ये हमारी एक उधमपुर वासियों से अपील है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट नाउ मीडिया और मैं हूं स्वप्निल पचाला। आज हम बात करेंगे अयोध्या श्री राम मंदिर की। जी हां, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है। वहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों में किस तरह का उत्साह है, कितनी खुशी है, आखिरकार किस तरह से 22 जनवरी 2024 को वो मनाने जा रहे हैं, आज यही सब हम जानेंगे। अब मेरे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं उधमपुर के, और इनसे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिरकार 22 जनवरी के लिए क्या करने वाले हैं और कितना उत्साह क्योंकि इन लोगों में है। जी, पहले तो आपका जस्ट नाउ में स्वागत है। स्वागत है आपका भी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह आपके मन में है, दिल में है कि 22 जनवरी 3 दिन बाद 22 जनवरी आने वाली है, और क्या कहना चाहेंगे? ये साली खाली हमारा उत्साह नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया हुआ है, 500 साल से जो किया हुआ है, ये वो सारा उत्साह हम इसमें दिखाना चाहते हैं। 22 जनवरी में श्री राम भगवान जो मतलब दुनिया के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, और हिंदुओं में हम जब भी कोई भी फंक्शन होता है सबसे पहले हम राम भगवान को ही नमस्कार करते हैं। तो उनका जब ये जन्म उत्सव समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये जो सरकार करवा रही है, जो हिंदुस्तान करवा रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका जश्न हो रहा है, वही जश्न हम भी उसमें छोटा सा भाग हम भी उसमें निभा रहे हैं। और हम उसमें सुबह एक प्रभात फेरी रखेंगे, 5:30 से लेकर 7 बजे तक चलेगी। उसके बाद दोपहर को हमारा यहाँ पे लंगर प्रोग्राम है, वो होगा। और बाकी आप देख ही रहे हो कि हम एक और अपील करना चाहते हैं सारे उधमपुर वासियों से कि हर एक अपने घर में एक राम भगवान का झंडा लगवाए सुबह और 5 दीपक शाम को जरूर जलाए। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि पूरा उधमपुर हर चौक चौराहा जो है भगवा रंग से सजाया गया है। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं कोर्ट रोड में मौजूद हूं और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा एक बार कैमरा पैन करके दिखाए कि किस तरह से उधमपुर का कोर्ट रोड भगवा रंग से जो कि सजाया गया है। कुछ लोगों से और बात करूंगा। सर, आपका क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मतलब अपने कोर्ट रोड में भी जो है भगवा रंग से सजाया गया है, किस तरह से आपके दिमाग में आई ये चीज कि आप जो है झंडे लगाकर यहाँ पे इस बाजार को सजाएंगे? क्या कितने लोगों ने इसमें मदद की, क्या हुआ था? पूरे कोर्ट रोड का लोगों ने किया हुआ है काम, सबका सहयोग है। जहाँ पर सब मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर सबका सहयोग है। जहाँ में ये भी आ रहा है कि कहीं दिल्ली से ये झंडे जो है मंगवाए गए। हाँ, दिल्ली से मंगवाए हमने, दिल्ली मंगवाए हमने। ये हमारी शिव मंडली बनी हुई है, ये हम और भी प्रोग्राम करते हैं। ये कोर्ट रोड की एक शिव मंडली बनी हुई है, ये उनकी तरफ से ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। ये जो झंडे हैं, ये हमारे एक भाई साहब हैं, उनको हमने दिल्ली भेजा था, उन्होंने स्पेशल ये अपने झंडे बनवाए और वो उन्होंने हमें पहले पिक्स भेजी कि ये इस तरह के हैं। हमने कहा ये बड़े अच्छे हैं, हमने उनसे और भी मंगवाने की कोशिश की मगर वो नहीं मिले। उन्होंने स्पेशल ये हमारे लिए झंडे मंगवाए। किस तरह से कितना ही उत्साह है कि दिल्ली से स्पेशल जो है इन्होंने झंडे मंगवाए और जो है भगवा रंग से सजाया है। तो 100 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे अभी कि कितना उत्साह जो आपके मन में है? उत्साह तो बहुत है, वो तो आपके योगदान से इतना उत्साह कहने की बात नहीं। 22 तारीख को पता चल ही जाएगा, रामलीला विराजमान हुए हैं, तो 22 तारीख को प्रोग्राम है, इस टाइम चलेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हो, मैं कोर्ट रोड की शॉपकीपर्स एसोसिएशन है, इनको बड़ी बड़ी बधाई देना चाहूंगा कि कितने बेहतरीन तरीके से जो कोर्ट रोड को इन्होंने सजाया हुआ है। अब बात आ जाती है कि 22 तारीख के समारोह को, त्योहार को, उसको मैं त्योहार कहना चाहूंगा। मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को मानता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे कार सेवकों द्वारा उस समय की जो कार सेवा की गई, उन सबके द्वारा जो संघर्ष किया गया, उसका जो परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है अपनी आंखों से, और समस्त देशवासियों को मैं उसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब
आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो 1990 में अयोध्या का फेरा डालने गए थे। मेरे साथ मौजूद है राजकुमार गुप्ता जी, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो कल के दर्शनों में आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो क्या कहना चाहेंगे आप 1990 में अयोध्या गए थे, क्या माहौल था वहां का, क्या देखने को मिला, पूरा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज जो 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए जो 500 साल लोगों ने आंदोलन लड़ा, इसमें कई कारसेवकों की कुर्बानियां हुई हैं, शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो हमारे इस समय के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उन कारसेवकों को अपनी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है इस मंदिर के निर्माण के द्वारा। और मैं भी उन शहीदों को जो इस कार सेवा में शहीद हुए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो पूर्व विधायक लाला शिवचरण गुप्ता जी थे, उनके साथ लगभग 300 लोगों का जत्था उधमपुर से कार सेवा के लिए 1990 में रवाना हुआ था। उनके साथ उनके साथी चरणदास पटियाला जी, जो आपके दादाजी थे, वो गए थे, बालकृष्ण बड़ियाल जी थे, शंकर अग्रवाल जी थे, मैं था, श्री कृष्ण जी थे जो बाड़िया के लंबरदार वो थे, शशि पादा जी थे, राजेश गुप्ता जी थे, ऐसे ही कुछ नाम मुझे याद है। काफी सारे लोग वहां पे गए थे। और जब हम वहां पे पहुंचे थे, उसके 2 दिन पहले वहां पे गोली कांड हुआ था, जिसमें काफी सारे कार सेवकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। तब तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह जी की थी, बड़ी बेदर्दी से कार सेवकों को मारा गया था और उनके लाशों को सरयू नदी में बहा दिया गया था। तो बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। जब हम वहां पे पहुंचे, सड़कों को तो धो दिया गया था, लेकिन कहीं कॉर्नर में, गलियों में, नुकरों में आपको उस टाइम भी हमने देखा है कि पुलिस के टूटे हुए डंडे और खून के डब्बे वहां पे तब भी मौजूद थे। और जो कहीं पे जूते चप्पलें ऐसे लोगों की पड़ी होंगी जो उस समय इसमें कुर्बान हो गए थे। तो मैं आज मानता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये दिन है जो 22 जनवरी 2024 का, ये प्रभु राम जिसके लिए 500 सालों से सभी सनातनी, सभी हिंदू और सभी राम भक्त जो है संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष का फल जो है वो 22 जनवरी 2024 को मिल रहा है। और भव्य मंदिर का निर्माण वहां पे हुआ है और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मैं सभी उधमपुर निवासियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये जो 22 जनवरी का दिन है, ये बड़ा ही महान दिन है और इसको दिवाली की तरह मनाएं, अपने घर में दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं और इस दिन को दिवाली की तरह मनाएं। धन्यवाद। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, 1990 में जिस तरह से बात करेंगे, आप 1990 में वहां पे अयोध्या गए थे, वहां पे आपने बताया कि वहां पर काफी माहौल खराब था, कि खून के धब्बे वहां तक देखने को मिले, पुलिस के जो लाठियां थी वो आधी हो चुकी थी। अगर 1990 से को अभी से हम अगर मिलाते हैं, अगर 2024 चल रहा है, तो क्या लगता है कि 2024 में जिस तरह से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी को किया जा रहा है, और अब अभी का और उस वक्त का माहौल को लेकर अगर आपके माइंड में क्या आ रहा है, कितनी खुशी जो है अब आपको हो रही है? मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे लगता है मेरे मानव जीवन की सबसे बड़ी खुशी है ये एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए कितना ही संघर्ष किया गया है। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, खुशी है, कि कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को हम दीपावली के रूप में मनाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना कि जिस तरह से राजकुमार बूचा जी ने बताया है कि 1990 में जब वो अयोध्या में गए थे, वहां पर उन्होंने देखा था कि किस तरह से वहां कर्फ्यू था और वहां पर खून के दीवारों पर धब्बे लगे हुए थे, पुलिस की लाठियां टूट चुकी थी, मतलब काफी अलग सा माहौल जो है अयोध्या का था। पर अब कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उधमपुर के पूर्व विधायक ले श्री लाला शिवचरण गुप्ता जी भी वहां पर गए थे। उनके साथ लगभग 300 के करीब लोग उधमपुर से अयोध्या राम मंदिर गए थे। और कुछ लोगों के मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, अशोक पटियाला जी उधमपुर से गए थे, विकास भारत पटियाला जी वो भी उधमपुर से गए थे, चरणदास पटियाला जी वो भी उधमपुर से गए थे। और अगर मैं अंत में बोलना चाहूंगा विनोद पटियाला जी हाँ, विनोद पटियाला जी वो शख्स हैं जिन्हें वहां पर अयोध्या मंदिर राम मंदिर में रबर की एक गोली भी वहां पर उनको लगी थी। जी हाँ, विनोद पटियाला जी को 1990 में जब वहां पर अयोध्या राम मंदिर में गए थे, उनको
वहां पर कर्फ्यू के दौरान वहां पर जब अफरा तफरी का माहौल था और उन्हें वहां पर रबर की गोली भी उन्होंने खाई थी। पर अब मैं वही बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 1990 और 22 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोचिए कि किस तरह का जश्न जो है आप लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि 1990 की अगर मैं बात करूं वहां पर कर्फ्यू का माहौल था, लाठियां लोगों ने खाई थी, वहां पर गोलियां चली थी, आंसू गैस की गोले चले थे। पर अब 22 जनवरी जो कि श्री राम जी की मूर्ति की जो कि प्राण प्रतिष्ठा है और नरेंद्र मोदी जी जो वहां पर करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर मैं उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर को भी आपने देखा है कि किस तरह से चौक चौराहों को सजाया गया है, पूरे भगवा रंग से सजाया गया है। चाहे मैं लंबी गली की बात करता हूं, चाहे मैं उधमपुर की गोल मार्केट की बात करता हूं, मुखर्जी बाजार की बात करता हूं, उधमपुर कोट रोड की बात करता हूं, एमएच चौक की बात करता हूं, अलग अलग चौक चौराहे हैं जहां भगवा रंग से उन्हें सजाया गया है। तो इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट बलवान सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।